कतरोक रोज न रोगा, कतरोक रोगा, कतराक दिन तक तावड़ा में बैठोगा, कतराक दावा में मरोगा, कतराक पानी में बीजोगा। क्यों ना घर बैठ जाओ, नौकरी कर लो और पढ़ाई लिखाई कर लो। हाई कोर्ट का आदेश ने हर नागरिक माने, लेकिन वाइस चांसलर कत्ती बड़ी आपने धुरंधर समझे कि हाई कोर्ट का आदेश ये ठुकरा दिया। यूनिवर्सिटी तो कोर्ट ने की कौन समझ रही। 70 नेता है पूरा राजस्थान विश्वविद्यालय में, 70 सब अलग अलग तरीका का गेम खेल रहे हैं। एक जगह आके नहीं, एक मेज माला बैठ के नहीं, बात क्यों ना करो थे सारा एक जगह क्यों कुन बैठो। अरे सो जो पहले नेता बन निकले हैं, जो आज मंत्री हैं, विधायक हैं, वे थारी साथ में कहीं कौन दिख रहा। अब आया बाकी लाला चौपड़ी कर वाली बात तो मत कर जो। प्रदेश में बंद पड़ा छात्र संघ चुनाव की ईंट टू ईंट बजा श्याम। अब कतो ए रेसियर का मेरे श्या भजन लाल कदी घुंचा है भाई बाकी क्योंकि बन ठाई होने के कई छात्र संघ चुनाव की महत्व है। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। मैं फिलहाल मैं मौजूद हूँ राजस्थान का अंदर, राजस्थान विश्वविद्यालय में, जिन्हें बोलियो जाए है कि जो युवा की राजनीति पारी की शुरुआत करी जाए है, लोगों को डेब्यू हुआ है राजनीति में। लेकिन आज वर्तमान में राजस्थान का मायने छात्र संघ चुनाव बिल्कुल बाधित है, बंद है और बी का चालता हुआ विद्यार्थी अलग अलग तरीका से बहुत समय से मांग करता आ रहे हैं। 2-3 साल हो गई है जड़े छात्र संघ चुनाव हुआ। अब धीरे धीरे या को सब्र को पारो टूट तो जा रहा है और का चालता हुआ छात्र संघ चुनाव ने बहाल कराबा के लिए अब मजबूती के साथ में विद्यार्थी खड़ा दिख रहे हैं। दोबारा यह आवाज सुर में उठवा लाग गई है। अपने साथ में मौजूद है शुभम रेवाड़, जैसु बात करेंगे कि आखिर छात्र संघ चुनाव बहाली न ले के रिया को के माननो है। छात्र संघ चुनाव बहाल, कतरोक रोज न रोगा, कतरोक रोगा, कतराक दिन तक तावड़ा में बैठोगा, कतराक दावा में मरोगा, कतराक पानी में बीजोगा। क्यों ना घर बैठ जाओ, नौकरी कर लो और पढ़ाई लिखाई कर लो। भाई सामला की तरफ से अगर अयान की बात मिली तो थारो के मानवो है। बिल्कुल देख लो कि अगर सामलो आ बात के घर बैठ जाओ, पढ़ाई लिखाई कर लो, नौकरी कर लो, लेकिन एक तरफ देखा कभी 25,000 स्टूडेंट माँ की खातिर अटे एक उम्मीद लगा खड़े रहे हुए राजस्थान विश्वविद्यालय में दावा कि माँ की मदद करवा रो कोई ना कोई अटे खड़े रहना चाहिए। तो जब माँ का माँ बाप ने उठा पड़ो कि माँ को बेटो अत्ता छोरा छोरिया की मदद करे तो बे भी मन करा कौन बेटवा दे बे के भाई खड़े हो और जार माँ की मदद कर। और बात रही तो आज राजस्थान में देखो कितनी दुर्भाग्य की बात है, माननीय वाइस चांसलर बेटी है यूनिवर्सिटी के मान हाई कोर्ट के जगह आदेश हुए बन तो हर नागरिक माने, हाई कोर्ट का आदेश ने हर नागरिक माने, लेकिन वाइस चांसलर कितनी बड़ी आपने धुरंधर समझे कि हाई कोर्ट का आदेश ये ठुकरा दिया कि कोई नोटिस आता रहे, हाई कोर्ट आदेश निकालता रहे। मतलब न्यायपालिका ने की कौन समझ रही। तो भाई एक आम विद्यार्थी की समस्या कटो सुन सी तो बी की खातिर माने खड़े रहना पड़ी। चुनाव हुए नहीं हुए पहली प्रायोरिटी हमेशा स्टूडेंट्स की हेल्प करवा की रही। बात रही प्रदेश में बंद पड़ा छात्र संघ चुनाव की ईंट टू ईंट बजा श्याम। अता दिन बहुत दिन धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीका कर लियो, अन समझा लिया, कोर्ट में लड़ाई लड़ ली। अब कतो ए रेसियर का मेरे श्या दो ही काम यूनिवर्सिटी के मानो सी। एक बार खुलर के नहीं वो बताओ कि कोर्ट का कौन सा आदेश है वो चांसलर द्वारा मान्य कौन गयो बन थोड़ा खुल्लो। देखो कोर्ट में मैं छात्र संघ चुनाव तनी लड़ाई लड़ रहा तो कोर्ट एक आदेश जारी करो कि 19 जनवरी ने एक मीटिंग राजस्थान यूनिवर्सिटी में तय करो, बी के बाद में मार्च महीनों खत्म हुआ पहली एक कैलेंडर जारी करो जी। कैलेंडर में छात्र संघ चुनाव की तरीका हूँ उसके वो थान डिक्लेयर करना है। आज मार्च खत्म हो गया, अप्रैल चल रहे, लेकिन यूनिवर्सिटी तो कोर्ट ने की कौन समझ रही बे, कोई कैलेंडर जारी कौन करियो, कोई मीटिंग को एजेंडो बाहर कौन ले आया बे। तो बस ये चीज़ ने बिल्कुल हड़काम ले रही है कि हाँ ठीक आदेश आता रहे करता रहे। तो मैं अब कोर्ट में वापस गया तो कोर्ट पाँच वो कानूनी कार्रवाई को नोटिस पर निकालियो है, लेकिन मन उम्मीद है कि सरकार और वो प्रशासन की कौन समझ रही हो हाई कोर्ट ने भी तो भी नोटिस को भी पालना कौन करे। तो अब मन खुद ने जमीनी स्तर पर उतर पिछले काफी लंबे समय जगह लड़ाई लड़ रहे हैं, बिन आर पार के लड़ाई लड़वा को काम अब करना पड़ी। एक है ना भाई नेपाल में से हालात किए हुआ और हुआ ईशा अगर प्रशासन बटे बैठा ईशा सरकार बटे बैठी बे मजबूर करया बटे का जैन जी प्रोटेस्ट करवा की खातिर कि जको थे आंदोलन करियो जखा नेपाल में हालात पैदा हुआ फिर राजस्थान विश्वविद्यालय में जल्दी उसी। अब चलो ठीक है, मान लिया कि जैन जी को प्रोटेस्ट कर लोगा, तमाम चीज़ें कर लोगा, बाकी जी समझदार भी तो बनना पड़ेगा। थे समझदार हो थारा साथ का और समझदार हैं, समझदार बन लिया दिन समझदार बने रहा है कहीं
दियो रिटर्न में की दियो मन मैं समझदार बन रहा हूँ प्रोटेस्ट कर लिया सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर लिया और आ तक कह दी कि चलो अगर छात्र संघ चुनाव गुंडागर्दी शिक्षा में बाधा पैदा करे रुपया खर्च करावे माहौल खराब करे ये अगर चीज़ें करे तो नया नियम लागू कर दियो जे भाई मैं तो हर एक टर्म्स एंड कंडीशन पर तैयार हाँ मैं तो कदम नहीं कौन कर रहा कि भाई मैं चुनाव लड़ा तो 10 गाड़ी होनी चाहिए मगर मैं तो कह रहा पैदल भी तैयार हाँ तो चुनाव डिक्लेयर करो नियम कायदा लागू करो मैं एग्री हाँ पर तैयार सामने बताओ कि क्यों थे छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा मिले एक स्पष्ट कारण दे दो अगर वाइस चांसलर मीडिया के माध्यम पूरे स्टूडेंट्स ना कह देने कि ये रीजन है और एक ही वजह छात्र संघ चुनाव नहीं हो पा रहे हैं अगर रीजन वैलिड है तो मैं वाइस चांसलर के साथ खड़ा और कह दिया ठीक है मत कराओ चुनाव लेकिन आवे सामने और बोले कि ई रीजन के कारण मैं छात्र संघ चुनाव कौन करा पा रहे 70 नेता है पूरा राजस्थान विश्वविद्यालय में 70 ठीक है सारा एक साथ ऑर्गेनिक क्यों कौन कर सको सबने अपनी अपनी रोटी सेकनी है खुद की पार्टी का झंडा न ऊंचो करनो है सब अलग अलग तरीका का गेम खेल रहे हैं अलग अलग तरीका की बातें कर रहे हैं सबको मुद्दों एजेंडो एक है छात्र संघ चुनाव बहाल हूँ एक जगह आर्गेनी एक मेजमाड़ा बैठ के नहीं बात क्यों ना करो थे सारा एक जगह क्यों कौन बैठो बिल्कुल देखो एक हाँ में हमेशा करना ही मैं सब जितना भी छात्र प्रतिनिधि है वो एक ही मुद्दा है कि छात्र संघ चुनाव बहाल लो तरीका सबका अलग अलग है कोई आपके तरीकाओं करे कोई सांकेतिक कर रही है कोई एग्रेसिव प्रोटेस्ट कर रही है लेकिन सबको एक ही मुद्दा है कि कोई भी वो कौन सा है कि चुनाव नहीं हुए अटकी मैं छात्र नेता की बात कर रही हूँ जगह छात्र नेता तैयारी करे क्योंकि बंट है कि संघर्ष का ही चीज हुए बे बत्ता अपने परिवार ने छोड़ रहे बैठे है सुबह शाम यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टूडेंट्स की हेल्प करे तो बन महत्वता था है कि छात्र संघ चुनाव कटे ए तो जगह सरकार में उप शिक्षा मंत्री जिशा मंत्री बैठे हैं बन वो कौन था कि भाई यूनिवर्सिटी में धरनू किया दिया जावे यूनिवर्सिटी माइग्रेशन किया निकला है मार्कशीट किया निकला है बे आपका बेटा ने बे कहे ना भाई बड़ी बड़ी गाड़ियां में घुमाना और तो बेचावे भाई अन राजनीति में एंट्री दियो ताकि आगे आपनो परिवारवाद की राजनीति चलती रहे अगर छात्र संघ चुनाव हुआ तो ये जगह टाबर संघर्ष कर रहे हैं धरातल पर ये राजनीति में आगा आवला और आपने बेटा जगह अटे घूम रहा आपने सागे को की कौन बनता राजनीति सारा नेता एक जगह बैठ प्रोटेस्ट करी जन ज्यादा मजबूती आवे या अलग अलग रोया बड़ी गल है नहीं सगला देखो एक है मजबूती और मैं पहले भी की और आज भी आगे सगला एक है आगे भी अगर जरूरत पड़ी तो एक जाजम पर थान सगला दिखसी और मजबूती हूँ ये लड़ाई न लड़ी अब जगह संगठन है बे आपकी विचारधारों की यहाँ कहीं एग्री हुए बाकी मैं किसी संगठन ने कभी कोई मना कौन करियो हमेशा स्टूडेंट्स ने सागे ले और हर चीज को प्रोटेस्ट में करियो आटे अरे सो जो पहला नेता बनबन निकले हैं जो आज मंत्री हैं विधायक हैं बेथारी साथ में कहीं कौन दिख रहा अब आया बाकी लाला चौपड़ी कर वाली बात तो मत कर जो सीधी जो बात खरी है वह कर जो अड़े आर्गन कतरा लोग खड़ा हुए हैं जो आज विधायक और मंत्री हैं बाका नाम बताओ कभी का अलावा अगर कोई भी मान लेटर में आगे भेजो है लेटर लिख कर कुछ गुन मानो ये बात ना क्योंकि वे छात्र नेता बन कहन गए हैं भी दर्द ने समझ कहन गए हैं आज मन यह बताओ अड़े विश्वविद्यालय में थारी साथ खड़ोर कहन कौन दिखायो बे क्यों आसी हाँ ये पूछो बे क्यों आसी जब बे यूनिवर्सिटी के मान संघर्ष कर रहा तो कहीं बांगा सीनियर अटार भूख हड़ताल करी कहीं बांगा सीनियर अटार धरनु दियो देखो आज जिम्मेदारी धरातल पर संघर्ष करवा की है माँ की बे अविश्वास जिला मिले कि विधानसभा मुद्दे उठाणु है संसद में मुद्दे उठाणु है सोशल मीडिया के माध्यम में मुद्दे उठाणु है यार कटे जरूरत पड़ी कि बड़ा आंदोलन पर सड़क पर आणु है तुम्हें आशा लेकिन पहली जिम्मेदारी माँ की बने कि धरातल पर जत्तो संघर्ष बे करियो कोई भी उदाहरण देख लो तो हनुमान बेनीवाल मुकेश बाकर ये सगला बे लोग है जगह धरातल पर खुद संघर्ष करियो तो अब मैं उम्मीद करा कि मैं तो साइड में हो जावा और बे जगह बनर बेटा बेटा आवर माँ की जगह संघर्ष करे तो आ गलत बात है संघर्ष मान करना पड़ी बे हमेशा माँ के इस संघर्ष का साथी बन सके जट भी जरूरत पड़े बे भी धक्को लगा सके गाड़ी के लेकिन गाड़ी मानी चलानी पड़ी लेकिन अब की बार तो तारो गेम ही खत्म कर दिया ना बाकी टाइम में तो ये गेम तो जो चुनाव वालो बी में संघर्ष करया बे तो भी चुनाव में वोटा के लिए संघर्ष करया ई में तारो गेम खत्म हो रही है पहले भी देखो चुनाव बंद रही है लगातार संघर्ष करया 2004 और 10 तक भी चुनाव बंद रही है और कोरोना टाइम में भी चुनाव बंद था तो आज जिम्मेदारी तो पूर्णतः माँ की बनाए कि मैं इन लगातार संघर्ष में करता रहा और मजबूतियों पे हमेशा विश्वास मान दिलाए हुए कि थे संघर्ष करो संघर्ष की बदौलत थन आगे राजनीति नवाब को मौका मिली और मैं हमेशा बिना किया था के लोगों के सागा अभी तक हारे होते कोना सरकार की लाग रही हो कि मनसा है कोना सरकार तो कड़ा ही कौन चाहे सरकार चाहती तो कोर्ट में मन लड़ाई भी कौन लेनी पड़ती भजन लाल जी सीधो आदेश निकालता कि युवाओं के लिए मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं को आगे लाने का काम करते हैं और प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव हम चालू करते हैं लेकिन बे कदी कौन चाहे भाई क्योंकि बन ठाई गोनी के कहीं छात्र संघ चुनाव की महत्वता है बे तो सीधा आया बन ठाई गोनी भाई मन सीएम भी बना दे सके
तो वहां को तो वही चीज समझ में कोना रही। तो भाई किया आज देखो कितना दुर्भाग्य की बात है राजस्थान का युवा का ईशा लोगन थे सत्ता में बिठा मिले और जखन धरातल की कोई समझ ही को नहीं बन उठाया कि भाई यूनिवर्सिटी कैंपस में एक आम विद्यार्थी कटे प्रॉब्लम आवे, नेता क्यों चुने जावे ताकि वो धरातल की समस्याओं को समाधान कर सके। अब बन धरातल की समस्या को उठाया ही को नहीं, बस राजनीति को स्तर हो रही हूँ ज्यादा कोई कांग्रेस के राजस्थान में। तो देख रहे हो जो छात्र संघ चुनाव बहाली ने लेकर यानी तमाम जो छात्र नेता है वे अब दोबारा एक सुर में बोलबा की बात बोल रहे हैं। साथ ही साथ जो प्रशासन है वही चांसलर है के ऊपर गंभीर आरोप कि हाईकोर्ट का जो आदेश है बाकी अवहेलना करी जा रही है। जो हाईकोर्ट ने एक आदेश निकालो वे अभी तक भी स्वीकार कौन करे गया। मार्च से पहले कोई मीटिंग करनी ही लेकिन आज तक कोनो पाई। तो खड़े न खड़े ये कानून व्यवस्था एक लोकतांत्रिक देश का मायने संविधान में लिखेड़ा तमाम नियम कायदा के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हूँ कि आखिर एक विश्वविद्यालय के अंदर एक वाइस चांसलर का इतनी कौन सी पावर है कि वह हाईकोर्ट का जो आदेश है बाकी पालना ना करी जाए। तमाम यह का आरोपा का आधार मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये संवैधानिक देश है, लोकतंत्र है और तमाम व्यक्तियों ने अड़े बात करवा को एक हक है क्योंकि हाई कोर्ट एक कानून को जो दायरो है बी के ऊपर सब न विश्वास है और जब बी की बात नहीं मानी जाएगी तो खड़ी न खड़ा मन में शंका तो उत्पन्न हो वो जरूरी है। थे सुन रहे हो मंजल को नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई जतीन है। धन्यवाद, राम राम साहब। झलको